एक्सटर्नलाइजेशन, बाहरीकरण। बाहरीकरण क्या है? आवाज नहीं आई। बाहरीकरण। अब देखो, नाम तो अटपटा लगता है, लेकिन माल इसके अंदर देसी मिलेगा। ये तो अंग्रेजी खोड़ है, अभी अंदर चलते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? पूरा जगत बाहर की तरफ झांक रहा है, पूरा जगत बाहर जैसे लोग देख रहे हैं वैसे जी रहे हैं, पूरा जगत वैसे जी रहा है जैसे बाहरी जीवन हो, उधार का जीवन हो, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जी रहा है पूरा जगत। तो जब पूरी दुनिया दूसरों की तरफ ध्यान रख के जी रही है और पूरा ध्यान ही बाहर की तरफ है, तो बाहरीकरण को ताकत बनाओ, बाहरीकरण को सही जगह लगाओ। पूरी दुनिया पड़ोसी की थाली में देख रही है घी ज्यादा है कम है, पूरी दुनिया बाहर झांक रही है, पूरी दुनिया का ध्यान खुद पे नहीं है, बाहर की तरफ है। तो वैज्ञानिकों ने इस टूल को सेल्स में यूज किया कि जब पूरी दुनिया का ध्यान ही बाहर की तरफ है तो इसको यूज करो सेल्स की दुनिया में। कैसे यूज करो ये कहते हैं, इन पॉइंट पे बात करूंगा मैं बाहरीकरण के, इन 5 पॉइंट पे। एक बार आप इसकी फोटो ले लो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहला, अपना दिमाग बाहर की जानकारी को ज्यादा अच्छे से तवज्जो देता है। अपना दिमाग बाहर की जानकारी को ज्यादा वैल्यू देता है बजाय खुद के दिमाग में चल रहे हुए विचारों के। जो खुद के अंदर चल रहे हैं ना, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, बाहर की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। समझाता हूं। आप जिस घर में रहते हैं, अगर उसमें 5 कमरे हैं तो सबसे ज्यादा सजा हुआ कमरा कौन सा रहता है? जहां पे जनता आके बैठती है, जहां पे पब्लिक आके बैठती है। तो अपना पूरा ध्यान किन पे है? बाहर वालों पे, कि भाई अंदर चाहे सामान कैसे फटा रह जाए लेकिन बाहर वाला तो सही रहना चाहिए भैया, बिल्कुल सोफे ओपे झड़े हुए बिल्कुल सुंदरता के साथ रहना चाहिए। तो जीवन कैसे जीते हैं हम? बाहरीकरण से। अच्छा, जब घर रहते हैं तब भी सूट बूट टाई में रहते हैं क्या? चाहे लुंगी में रह जाओ, चाहे कुछ भी रह जाओ, कैसे भी रह जाओ, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो लाली लिपस्टिक पाउडर लगा के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? इसका मतलब है सज धज के। आपको नहीं कह रहा हूं वहां पे से लगा के निकलना, सज धज के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? चलो अब की बार वाला समझ में आएगा बिल्कुल गहरे से। भारत की सारी औरतों को जनवरी के महीने में घर में कितनी ठंड लगे, 2 रजाई में चाहे ठंड नहीं रुके इनकी, लेकिन शादी वाले दिन गार्डन में भरी ठंड में चाहे बर्फ पड़ रही हो, पूरे गार्डन का चक्कर नहीं लगा थी। हेलो, तेरा ध्यान किधर है? मैं इधर है। कहां गई सर्दी? मेरी सुशीला की ठंड 2 रुमालों से भी नहीं रुकती वैसे तो। और जब वो शादी वादी में या कहीं गार्डन में जाती है तब मैं देखता हूँ, सुष्या तेरे अंदर आत्मा आ गई क्या? तेरी ठंड कहां गई रे? ये कौन सी चीज है जो ताकत देती है, जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराती है? लक्स कोट्स नहीं है ये बाहरीकरण है। दिमाग बाहर की चीजों को ज्यादा अच्छे से संभालता है बजाय अंदर के खुड़खड़ाहट को। आप देख लो, आपके ताऊ जी का लड़का घर पे आए और आप सोफे पे पड़े हो तो पड़े रहो, आजा बैठ जा। और एक आपका दामाद आए, ओ आओ साहब बैठो बैठो। क्या फर्क है? वो थोड़ा बाहर का है, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर, बैठ जा। इसको पानी भी नहीं पूछेंगे अपन, और उसको कितनी तवज्जो देंगे। इंसानी दिमाग और पूरी मनुष्यता बाहर की तरफ ध्यान है। तो सेल्स की दुनिया में इसको टूल बनाओ कि जब जीते ही हम बाहर की तरफ हैं, हम जीते ही दिखावे की जिंदगी हैं, तो सेल्स की दुनिया में कैसे हम इसको टूल बनाएं। एक एग्जाम्पल और देता हूं। खुद घर पे जिम कर लेंगे, किसी बाप दादे ने आज तक की? कई कहते हैं ना घर पे कर लेंगे। खुद घर पे कर सकता है वो
और या जिम में कोच साथ में लग के करे, कौन से में एक्सरसाइज होने की संभावना है? मतलब वहां भी हम बाहर की जिंदगी जीते हैं। घर पे तो अरे सो जा, कौन देख रहे हो, जैसे सो जा, उठता भी नहीं है सांड। और अगर मास्टर जी साथ रहे, देखो इसका मतलब इतना समझो, खुद पढ़ें या टीचर साथ रह के पढ़ाए तो ज्यादा संभावना है पढ़ने की, क्योंकि इंसानी दिमाग का डीएनए बनी ऐसा गया, वो दूसरे को दिखाने के लिए हिमालय पे चढ़ जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाएगा, और खुद के अंदर चल रहे विचारों को वो कभी भी नहीं संभालेगा और दूसरों के लिए कर जाएगा। आप अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना कि आपका मानसिक सिमुलेशन जब वर्क करता है, बाहरीकरण हमारी आंतरिक विचारधारा को बाहरी रूप दे देता है। आंतरिक विचारधारा को कौन सा रूप दे देता है? बाहरी रूप दे देता है। तो आंतरिक विचारधारा को बाहरी रूप देने का तरीका एकमात्र है, और वो तरीका है कि जब जीवन ही बाहर की तरफ से जी रहे हैं तो उस आंतरिक विचारधारा को बाहर कैसे लाएं? अंतर के विचारों को बाहर फेंक दो, दुनिया से उसका लिंक बना दो। अगर एक बार अंतर के विचारों को दुनिया से कनेक्ट कर दिया, अंतर के विचारों को पूरा करना मजबूरी हो जाएगा। और वो तरीका क्या है? दो बुनियादी तरीके हैं। या तो दुनिया को बोल दो कि मैं हवाई जहाज लाऊंगा, मैं मर्सिडीज लाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, या तो एक बार बोल दो, या लिख के दीवारों पे चिपका दो और दुनिया को कैसे भी बता दो। एक बार अगर दुनिया को आपने ये बता दिया, अब आप बताओ आपको वो जीने देंगे क्या? तेरी कार तो नहीं आई, स्टेप नहीं आ गई क्या? तू थाईलैंड तो नहीं गया, नागालैंड तो जाया रे तू, तेरा क्या हुआ? मतलब दुनिया जीने देगी क्या फिर? इसलिए जिंदगी में कहा जाता है, सेल्स की दुनिया में वो लोग बापू बनते हैं जो अंतर की बातों को बाहरी दुनिया को बता देते हैं। क्योंकि काम इंसान करता ही तब है जब बाहर वालों को पता चल जाए, बाहर को पता चल जाए। अपन देखो ना, घर का एग्जाम्पल दिया, जिम का एग्जाम्पल दिया, कसरत व्यायाम का दिया, लेडीज में शादी में सर्दी नहीं लगने का दिया। ये सब इस बात के गवाह थे कि इंसानी दिमाग बाहर की वजह से कुछ भी कर देगा। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, बंगला लेके आऊंगा, एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू, ढिंडोरा पीटना चालू। मैंने 19 साल पहले जिस मर्सिडीज बेंच को आप बाहर खड़ी देख रहे हैं, 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, 20 मिनट कोई माइका लाल आपसे छीन नहीं सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो वो कहते थे, साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी और आप कहोगे अब तो लाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया को कह दिया। यह है सेल्स का हथियार, बाहरीकरण। जिंदगी जब जीते ही बाहर की तरफ हैं तो बनाओ अपना टूल। ये ताकत मिलती है बाहरीकरण से। इसलिए अपने सपने बताने चाहिए और लिखने चाहिए। समझ में आई? समझ में आई? चौंक क्यों रहे हो? चौंकता तो आदमी कभी भी नहीं है, चौंकना नहीं है। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। मौखिक बाहरीकरण निर्जीव से भी बात करने से सॉल्यूशन देता है। ये बात समझ में आई क्या? इससे भी बात करो, कैसे बिकेगा माल तू बता,
बता साला क्या है इसमें? बता बता, बताना पड़ेगा तुझे कैसे बिकेगा, ये भी सॉल्यूशन देगा।